नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई होप सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था है इसके बारे में। और यह टॉपिक राजस्थान की लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले थ्योरी मिलेगी, आपको संभागीय व्यवस्था की थ्योरी मिलेगी। उसके बाद में अपन इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। तो आपका ये टॉपिक इसी वीडियो के माध्यम से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पे जुड़ा है नया, वो बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, इसकी थ्योरी के अंदर आते हैं कि क्या है ये व्यवस्था और कब ये प्रारंभ हुई। तो संगठनात्मक व्यवस्था यानी इसको क्या कहते हैं, संभागीय व्यवस्था या संगठनात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संभाग होता क्या है। जो संभागीय व्यवस्था के बारे में अपन बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संभाग होता क्या है। तो क्या होता है संभाग? जो राज्य के प्रशासन होता है उसको अपन इजी बनाने या आसान बनाने के लिए कई जिलों को मिलाकर अपन क्या करते हैं, बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जाता है। तो उसको कहते हैं संभाग या डिवीजन कहते हैं। और प्रत्येक संभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? डिविजनल कमिश्नर होता है, यानी डीसी होता है। तो आपको याद रखना है कि राज्य के प्रशासन को इजी या आसान बनाने के लिए कई जिलों को मिलाकर जो बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जाता है उसे संभाग कहते हैं। और जो इसका प्रमुख होता है वो कौन होता है? डीसी होता है, डिविजनल कमिश्नर होता है। और कितने संभाग है टोटल राजस्थान के अंदर? 7 संभाग हैं। तो आइए जानते हैं इस ये व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। तो राजस्थान के अंदर संगठित व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को होती है, यानी 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस मुख्यमंत्री के काल के दौरान संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। तो आपको बताना है हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है, प्रारंभ के अंदर 5 संभाग थे। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिले को जयपुर संभाग में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इस व्यवस्था को, जो संभागीय व्यवस्था है, इसको समाप्त कर दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके काल के दौरान इस व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और हीरालाल शास्त्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये व्यवस्था क्या की? प्रारंभ की 30 मार्च 1949 को। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिले को जयपुर संभाग में क्या कर लिया गया? सम्मिलित कर लिया गया। और आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया से, यानी सुखाड़िया नाम से आप याद रख सकते हो एक तरह से ही, क्योंकि अपने को चीजें याद होनी चाहिए। तो अपन कैसे भी अपन याद रख सकते हैं। सुखाड़िया ने क्या कर दिया? राजस्थान को सुखा दिया, यानी वो चीजें खत्म हो गई। तो आपको कैसे याद रखना है कि इस संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और हीरालाल शास्त्री ने क्या कर दिया? इसको चालू किया था। और सुखाड़िया जी ने इसको सुखा दिया, इस व्यवस्था को, यानी एक तरह से इसको खत्म कर दिया। तो आपको इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ की है। जोशी जी ने क्या किया? राजस्थान के अंदर जोश भरा। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कभी भूलोगे नहीं आप इस चीज को। तो हरिदेव जोशी के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? वापस से शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया इस व्यवस्था को। और अजमेर को 6ठा संभाग बना दिया। जिस अजमेर को 1 नवंबर 1956 को जयपुर संभाग के अंदर मिलाया था, तो वो क्या कर दिया गया? 1987 के अंदर हरिदेव जोशी के द्वारा अजमेर को अलग से क्या बना दिया? एक संभाग बना दिया। वो कौन से नंबर का? 6वें नंबर, यानी 6ठे नंबर का। नेक्स्ट है
4 जून 2005 को 7वां संभाग कौन सा बनता है? भरतपुर। और उस टाइम कौन थी मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे सिंधिया। फोटो के माध्यम से देख सकते हो वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं। इन्होंने क्या कर दिया था? इस व्यवस्था को 1962 के अंदर खत्म कर दिया था या समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2023 को राम रुबाय समिति के द्वारा 3 नए संभाग बनाए। तो वो कौन कौन से थे भाई? बांसवाड़ा, पाली, सीकर। बांसवाड़ा, पाली, सीकर 2023 के अंदर इन्होंने क्या किया था? ये 3 नए संभाग बनाए थे, जिनकी ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी रह गई? 7 रह गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से संभाग हैं और उन संभागों में कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं। तो ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहला है कोटा संभाग। कोटा संभाग में कितने जिले हैं भाई? 4 जिले हैं। तो ये 4 जिलों के नाम है आपके सामने, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। दूसरा संभाग है बीकानेर। इसके अंदर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं वो? बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो ये है बीकानेर संभाग। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग। इसमें कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं वो 7 भाई? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, राजसमंद है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। तो ये उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कोटा के अंदर 4 है, बीकानेर में 4 है, उदयपुर में 7 है। ठीक है। अब नेक्स्ट संभाग है जोधपुर संभाग। इसमें कितने जिले हैं भाई? जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। जोधपुर है, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बालोतरा और फलोदी। तो ये जिले कह सकते हैं सर्वाधिक जिलों वाला क्या है? संभाग है। कौन सा? जोधपुर संभाग। नेक्स्ट है भरतपुर संभाग। इसमें 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ये 5 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। नेक्स्ट है 6 नंबर का संभाग है अजमेर। इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं वो जिले? अजमेर है, नागौर है, टोंक है और भीलवाड़ा। ठीक है। और डीडवाना, कुचामन है और ब्यावर है। तो ये जिले आते हैं किसके अंदर? अजमेर संभाग के अंदर। नेक्स्ट है जयपुर संभाग। इसमें 7 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, भैरोड। तो ये 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। 6 जिले आते हैं अजमेर संभाग के अंदर और 5 भरतपुर के अंदर, 8 जोधपुर संभाग में। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया अपना? जोधपुर संभाग हो गया। अब इसकी अपन क्या करते हैं? एमसीक्यूज लगाते हैं। तो आपने अभी थ्योरी पढ़ी है इसकी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में संगठित प्रशासन की शुरुआत कब होती है? तो आपको उसका आंसर बताना है कि संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट होती है भाई? 30 मार्च 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 30 मार्च 1949 को, या 24 अप्रैल 1962 को। तो ये होती है 30 मार्च 1949 को। हीरालाल शास्त्री उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो उनके काल के दौरान संभागीय व्यवस्था क्या होती है? शुरू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट है प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग थे? तो कितने थे भाई? 4 थे, 6 थे, 5 या 7? तो 5 संभाग थे। कितने थे भाई? 5 संभाग। ऑप्शन बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिले को किस संभाग में शामिल कर लिया गया था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिले को किस संभाग में शामिल किया था? जयपुर संभाग, जोधपुर, अजमेर संभाग या उदयपुर? तो वो कर लिया गया था जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर संभाग के अंदर क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त किसने की? तो मैंने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया? राजस्थान को सुखा दिया या इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी के अंदर है मोहनलाल सुखाड़िया।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने की? तो मैंने बताया था कि जोशी जी ने क्या किया, राजस्थान के अंदर जोश भर दिया, यानी कोई भी चीज को जोश आता है तो वो चीजें क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं इस व्यवस्था को कि संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया, हरिदेव जोशी ने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2005 को कौन सा नया संभाग बनाया गया? 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बनाया गया? कोटा संभाग, अजमेर, भरतपुर या जयपुर? तो बनाया गया था भरतपुर संभाग। उस टाइम सीएम कौन थी भाई? वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम थी और वो नया संभाग बना था भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है भाई? 5 है, 7 है, 6 या 8 है? तो कितने हैं? 7 संभाग हैं। जिले कितने हैं? 41 यानी 41 जिले हैं। 41 जिले हैं और 7 क्या है? संभाग हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो बताओ, अपन ने थ्योरी के अंदर पढ़े थे कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर है या फिर अजमेर? तो वो कौन सा है भाई? जोधपुर संभाग। कितने जिले हैं उसमें? 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो आपको बताना है कि कोटा संभाग में कुल कितने जिले हैं। 3 है, 5 है, 4 है या 6 है? तो है 4 जिले हैं। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले हैं। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस टॉपिक का कि भरतपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं है। धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली और टोंक। तो ये तीनों तो हैं। कौन कौन सी हैं भाई भरतपुर संभाग के अंदर? धौलपुर भी है, सवाई माधोपुर भी है, करौली भी है, लेकिन टोंक नहीं है। टोंक भरतपुर संभाग के अंदर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोंक। क्यों पूछा क्या है कि भरतपुर संभाग के अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आपको क्या बताना है? तो ये टोंक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आज की ये अपनी क्लास थी। आई होप सभी दोस्तों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।